अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है चाइल्डहुड एंटीसीडेंट और डेवलपमेंटल एंटीसीडेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, कि सेल्फ एफिकेसी अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन होता है और आपको अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन के साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि मैं इस एबिलिटी की वजह से कौन से जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ और आपको पता होता है कि मैं ये डिज़ायर्ड आउटकम प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मेंडोरा ने जो है सेल्फ एफिकेसी में जो है वो डेवलपमेंटल इंटीसीडेंट भी बताए हैं कि आपके जो है बचपन में डेवलपमेंटल में इंटीसीडेंट में ऐसा क्या था कि आप में जो है वो सेल्फ एफिकेसी जो है वो है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि प्रीवियस सक्सेस इन सिमिलर सिचुएशन, कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम एक दफ़ा कामयाब हो जाते हैं, मतलब कोई भी टास्क था उसमें हमने एक दफ़ा बड़ी अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो की, तो उसके बाद हम अगर वही सिमिलर सिचुएशन आती है तो आपको पता था कि प्रीवियसली आप जो है उसमें कामयाब हुए थे, तो फिर आप जो है वो उसमें आप में इतनी जो है वो सेल्फ एफिकेसी होती है कि आप कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन में दोबारा जो है वो कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि आप जो है वो उसके कॉलिंग ऑन द पॉजिटिव थॉट्स अबाउट हाउ वेल वन हैज़ डन इन अर्लियर सर्कमस्टांसिस, कि मतलब आपने पहले जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म किया था, आप वो सोचते हैं और आप उस सिचुएशन में भी जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद है मॉडलिंग ऑन अदर्स इन द सेम सिचुएशन, जब आप दूसरों को देखते हैं कि दूसरे भी जो है वो सेम टास्क करें, जो मतलब जो आप में एबिलिटी है और वो दूसरों को आप देखते हैं कि दूसरे भी ये टास्क कर रहे हैं और अच्छा टास्क कर रहे हैं, तो फिर आपको भी अपनी जो है वो एबिलिटीज़ पे और ज़्यादा जो है वो यकीन होने लग जाता है कि हाँ, मैं भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कि मतलब वॉचिंग अदर पीपल हु हैव सक्सीडेड इन गिवन एरिना एंड कॉपिंग देयर एक्शंस, और आप उनके एक्शंस को कॉपी भी करते हैं। उसके बाद है इमेजिनिंग वन सेल्फ बिहेविंग इफेक्टिवली, और आप सोचते हैं कि आप मतलब अपने जो है वो अपने आप को सोचते हैं मिरर में खड़े होकर, या फिर आप वैसे ही अपनी आइज़ क्लोज़ करके या वैसे ही सोचते हैं कि मैं जो है वो किसी भी सिचुएशन में इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ या बिहेव कर रहा हूँ, मतलब विजुअलाइज़ करते हैं अपने आप को कि आप जो है अपना गोल हासिल करने के लिए, जो आपका गोल है, एक्टिवली इफेक्टिवली जो है वो उस पे एक्ट कर रहे हैं और आपका गोल जो है वो अचीव हो रहा है। तो ये थे डेवलपमेंटल एंटीसीडेंट जो बंडोरा ने बताए। उसके बाद बंडोरा ने ये भी बताया कि जो है अंडरगोइंग वर्बल पर्सुएशन बाय पावरफुल ट्रस्टवर्दी एक्सपर्ट एंड अट्रैक्टिव अदर पीपल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ हेल्पर वर्ड टू बिहेव इन अ गिवन मैनर। इसमें यही है कि अगर आपकी बातचीत होती है या फिर कोई ऐसा इंसान जो बड़ा बड़ा पावरफुल है, बड़ा ट्रस्टवर्दी और एक्सपर्ट है, और वो आपके टास्क को कहता है कि मतलब आपका टास्क जो है वो बड़ा अच्छा है और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, और बीइंग आप मतलब दूसरों के अल्फ़ाज़ की वज़ह से, मतलब दूसरों की तारीफ़ की वज़ह से, दूसरों की एप्रिसिएशन की वज़ह से जो है वो मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म करने लग जाते हैं, या आपकी जो है वो एबिलिटीज़ और जो है वो अपने आपको अपनी एबिलिटीज़ पे जो है वो यकीन, कैपेबिलिटीज़ पे जो है वो ट्रस्ट होने लग जाता है कि मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। अगर कोई पावरफुल और ट्रस्टवर्दी एक्सपर्ट इंसान जो है वो आप आप उनसे बात करते हैं, आप कन्वर्सेशन करते हैं और वो आपको जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद है इसमें यही बताया हुआ है अरोज़ल एंड इमोशन व्हेन फिज़ियोलॉजिकल अरोज़ एंड एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इमोशंस, our self-efficacy may be undermined, whereas such as arousal paired with positive emotion heighten the sense of self-efficacy। इसमें यही है कि अरोज़ल और इमोशन का बताया गया है कि जब आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और वो आप पर पॉजिटिव इमोशंस जो है वो अरोज़ करता है, तो फिर आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म किया उसकी वजह से आप में पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो अरोज़ हुए, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज़ होगी। और ऐसे ही अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं और वो नेगेटिव इमोशन के साथ एसोसिएट करते हैं या फिर आप नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो अंडरमाइन होगी, कि कम होगी, और आप लेस कॉन्फिडेंट और लेस पावरफुल फील करेंगे। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट जो है सेल्फ एफिकेसी के चाइल्डहुड एंटीसीडेंट तो हमने देख लिए ये वाले। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास डेवलपमेंटल एंटीसीडेंट, उसमें यही है कि सेल्फ एफिकेसी इज़ लर्न ह्यूमन पैटर्न ऑफ थिंकिंग रादर देन अ जेनेटिकली एंड्योर्ड वन। तो उन्होंने यही बताया है कि सेल्फ एफिकेसी जो है वो लर्न ह्यूमन पैटर्न है, जेनेटिकली जो है वो एंड्योर्ड नहीं है। जेनेटिकली जो है हमें जो है वो जेनेटिकली एंड्योर्ड वन, देन मतलब ये नहीं कि हमें वो एबिलिटी जो है वो मिली है, स्पेशल एबिलिटी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये लर्न ह्यूमन पैटर्न है, कि आपने सीखा है। उसके बाद इट बिगेन्स इन इन्फेंसी, के इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, और ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। सेल्फ एफिकेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस, सेल्फ एफिकेसी एक्चुअली जो है वो इस लॉजिक पे जो है वो बेस करता है कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी वालों का कहना ये है, एल्बर्ट मंडोरा ने ये थ्योरी दी थी और उन्होंने यही कहा था कि इंसान जो है ना उसका डायनेमिक इंटरेक्शन होता है लोगों का,
ये मतलब इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि लोग, उनके बिहेवियर और उनका एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो है वो सेल्फ एफिकेसी जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। अगर इसमें उन्होंने ना 4 स्टेप्स बताए थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो उन्होंने यही बताया कि अगर आप किसी टास्क को अटेंशन देते हैं, किसी भी काम को, उसके बाद उसको रिटेन करते हैं, मतलब याद करते हैं, तो उसके बाद उसको अच्छा प्रोड्यूस करते हैं या बुरा प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद अगर आप अच्छा प्रोड्यूस करते हैं तो आप मोटिवेट होंगे कि आप नेक्स्ट जो है वो काम करें। अगर आप बैड एक्सपीरियंस करते हैं तो आप जो है वो, आपकी लेस मोटिवेशन होगी या थोड़ी कम मोटिवेशन होगी उस टास्क को परफॉर्म करने की। तो इस सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पे ही सेल्फ एफिकेसी जो है वो बेस करती है। उन्होंने यही कहा था कि इंसान जो है वो एक्टिवली शेप करते हैं अपनी लाइफ को, देन द पैसिवली रिएक्टिंग द एनवायरमेंटल फोर्सेस। तो उसके बाद ये जो थे, ये तो हमारे पास थे चाइल्डहुड एंटीसीडेंट, और ये जो थे ये हमारे पास डेवलपमेंटल एंटीसीडेंट थे। तो दोनों एंटीसीडेंट्स जो होते हैं, ये दोनों जो है अर्ली एक्सपीरियंसेस अगर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं तो इंसान की सेल्फ एफिकेसी जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।